हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो देखिए एसएससी एमटीएस डे 7 आज हमारा है, जहाँ पे इंग्लिश का फ्री क्रैश कोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के दिन में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 1 सितंबर 2023 का शिफ्ट 1, उसका सोल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। तो टोटल इन ऑल यहाँ पे 25 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि पूछे गए थे शिफ्ट 1 में। ठीक है, एवरी शिफ्ट में 25 क्वेश्चंस होते हैं। आज हम सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है, बिकॉज हम यहाँ पे कंप्लीटली शिफ्ट 1 का सोल्यूशन देखने वाले हैं। और उसी के साथ में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसका आपने ऑलरेडी सोल्यूशन देख लिया हो, बिकॉज हम ऑलरेडी जो सीरीज़ रन कर रहे हैं वहाँ पे PYQs को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और PYQs को मोस्टली यहाँ पे हम कवर अप करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एंटोनिम आपको बताना है ऑफ द वर्ड फ्यूड। फ्यूड का आपको एंटोनिम बताना है। फ्यूड का मीनिंग अगर हम हिंदी में समझें तो इसका मीनिंग होता है कलह या फिर झगड़ा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? कलह या झगड़ा। तो कलह और झगड़ा अगर ये है तो देखो ऑप्शन में हमको क्या क्या दिया, ग्रॉस, पेरिल, हार्मनी, विगर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हार्मनी का मीनिंग क्या होता है? हार्मनी का मीनिंग होता है, रिलेट करता है ये पीस से। ठीक है, या फिर हम कहें तो हिंदी में कहें तो ये रिलेट करता है शांति से। ठीक है, तो ये शांति से रिलेट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे पीस। ओके, तो पीस से रिलेट करता है, तो इसीलिए हार्मनी यहाँ पे हमारा राइट वर्ड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। तो यहाँ पे एरर किस में है वो हमको बताना है। एरर यहाँ पे सिलेक्ट करना। ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज शी डू नॉट पे हीड टू माई वर्ड्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है वो हमको बताना है। तो देखिए ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया, बिकॉज शी डू नॉट। अब शी जो है ये देखो सबसे पहली चीज़ है प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। प्रेजेंट टेंस में डू और डज दो ऑक्सिलरी हमारे पास में होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में डू और डज दो ऑक्सिलरीज हमारे पास में होते हैं। अब शी डू नॉट बोल रहा है यहाँ पे, तो अगर शी डू नॉट बोल रहा है तो यहाँ पे शी पहली बात ये जो है ये थर्ड पर्सन है, साथ में ये क्या है, सिंगुलर भी है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी होता है तो उस केस में हम डज को यूज़ करते हैं, ना कि डू को यूज़ करते हैं। और मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि एमटीएस के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक से आता ही आता है, जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है और उसके अंदर कुछ करेक्शन हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। इस कंसेप्ट के बेसिस पे ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो इसीलिए कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिंपल तौर पे बिकॉज शी डू नॉट ये रॉन्ग हो जाता है, इसमें एरर है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट है। ठीक है, क्लियर है ये बात अभी सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करना है। हमारे पास में एक यहाँ पे अंडरलाइन फ्रेज है जो कि इन द सेंटेंस दिया हुआ है, आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर। तो सेंटेंस पूरा पढ़ते हैं, समझ में आएगा थोड़ा। प्रोफेसर सेड दैट आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर। अच्छा, प्रोफेसर सेड दैट मतलब कि यहाँ पे हुआ क्या है कि इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट किया गया। एक डायरेक्ट स्पीच था, ठीक है, एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया गया। तो डायरेक्ट स्पीच को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम होता क्या है कि जो भी आपका कोट्स के अंदर होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि राम सेज, ठीक है, राम सेज यहाँ पे कुछ भी है तो इसके अंदर जो भी कुछ इसके अंदर रहेगा ये सब कन्वर्ट हो जाएगा टू द पास्ट टेंस। तो यहाँ पे विल जो है ये विल फ्यूचर में बात कर रहा है, फ्यूचर नहीं रहेगा। विल का फ्यूचर क्या होता है, सॉरी विल फ्यूचर में है तो विल को अगर हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा वुड। तो यहाँ पे वुड आना चाहिए। अब देखो कि यहाँ पे क्या है हमारे पास में, ऑप्शन सी हमको दिखाई दे रहा है, ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर। ये विल रिप्लेस हो जाएगा वुड से। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होता है। तो आई होप सो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट को हमेशा हम कन्वर्ट करते हैं टू इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट को आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसमें क्या करते हो आप, जो आपका कोट होता है उसको आप पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हो। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है यहाँ पे कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है। सेपरेट, एकोमोडेट, डेफिनेटली, एम्बैरस। इसमें से किसका स्पेलिंग जो है वो गलत है वो बताना है आपको। तो स्पेलिंग किसका गलत है अगर उसके बारे में बात करूँ तो एम्बैरस का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, क्योंकि एम्बैरस का राइट स्पेलिंग होगा EMBARRASS। ये इसका राइट स्पेलिंग होता है। करेक्ट स्पेलिंग एम्बैरस का होता है, उसमें डबल आर और डबल एस आता है। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, इडियम का मीनिंग, सेल लाइक हॉट केक्स। देखो अगर आपने हमारा इडियम वाला सीरीज अटेंड किया होगा तो डेफिनेटली इसका आपको मीनिंग पता होगा, बिकॉज हम सारे के सारे इडियम्स जितने भी हैं, मोस्ट केसेस में जितना भी इडियम एसएससी पूछ रहा है सभी का हम यहाँ पे आपको पूरी तरीके से मीनिंग बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल लाइक हॉटकेक्स का मीनिंग होता है क्विक सेल आउट, मतलब बहुत जल्दी किसी चीज़ को क्विकली सेल कर देना, उसको हम बोलते हैं सेल लाइक हॉटकेक्स। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या बोला गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो अंडरलाइन सेगमेंट जो है विल प्लेइंग, इसको सब्स्टिट्यूट कौन सा फ्रेज, मतलब कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जो कि इसको अच्छी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केटबॉल इन द कॉलेज टूर्नामेंट, यहाँ पे एक गलत है, विल प्लेइंग नहीं होगा। अगर फ्यूचर टेंस में ही बात करें तो विल बी प्लेइंग होगा। जब भी फ्यूचर टेंस आता है तो वहाँ पे विल बी प्लेइंग होता है, ओके। तो यहाँ पे विल प्लेइंग नहीं आएगा, यहाँ पे विल बी प्लेइंग होगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन में देखें तो विल से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे टेंस को चेंज करने की जरूरत है। तो एंड्रयू आर प्ले द, ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे आर प्ले ये भी गलत है, ठीक है। एंड्रयू एक सिंगल पर्सन, तो आर तो हो ही नहीं सकता, आर जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है, ये तो गलत है। इज आना चाहिए, इज प्लेइंग या इज प्लेड, इज प्लेड नहीं हो सकता है, इज प्लेड नहीं, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस में तो वॉज प्लेड होना चाहिए था, ठीक है। फिर यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनता है, इज प्लेइंग। तो एंड्रयू इज प्लेइंग बास्केटबॉल, ये राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, इसमें फिल अप करना है। हार्दिक पांड्या hit 4 dash fours and scored 72 runs in the match. 4 consecutive continuous, consecutive, ongoing या constant. आंसर इसका बी है, consecutive, because continuous इसलिए नहीं है, continuous का मतलब होता है कि एक धारा में, मतलब एक साथ में सब कुछ, ठीक है। consecutive का मीनिंग होता है एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है, मतलब एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, उसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव। और एक धारा में जो बहता रहता है, जैसे कि अगर मैं रिवर के बारे में बात करूँ तो रिवर फ्लोज कंटिन्यूसली, ठीक है, रिवर कंटिन्यूसली फ्लो करता है, रिवर कंसेक्यूटिवली नहीं, मतलब ऐसा नहीं है ना कि थोड़ा बह के फिर रुक गया, फिर बह के थोड़ा रुक गया, वैसा नहीं होता, वो कंटिन्यूसली बहता है। लेकिन जब यहाँ पे 4 हिट्स के बारे में बात किया जाए तो इट विल बी कंसेक्यूटिव हिट्स, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में कि स्पेलिंग एरर्स नहीं चाहिए, कोई ऐसा सेंटेंस जहाँ पे कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। पहला सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड, ये गलत स्पेलिंग है। प्रेस्क्राइब्ड की स्पेलिंग होता है PRESCRIBED, प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे ये राइट है, नहीं ये भी रॉन्ग है, यहाँ भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये राइट है, ये राइट है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस में भी रॉन्ग मिल गया हमको, दूसरा सेंटेंस में भी रॉन्ग मिल गया, ठीक है। तो ये तो हटा देते हैं। थर्ड देखते हैं, द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड सम मेडिसिन टू एलिविएट माई परसिस्टेंट का स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे। परसिस्टेंट क्या होगा, परसिस्टेंट का स्पेलिंग होता है PERSITENT, परसिस्टेंट, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाता है, बिकॉज कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है, तीनों ऑप्शन यहाँ पे, तीनों यहाँ पे गलत हो गए। अगर चेक भी करें, देखो प्रेस्क्राइब का स्पेलिंग राइट है, यहाँ पे सम मेडिसिन टू एलिविएट माई, अच्छा परसिस्टेंट कफ विच वॉज बॉदरिंग मी, इट इज़ राइट, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है, द एथलीट्स परसीवरेंस एंड मेंटल टफनेस, फैसिलिटेट से हमको फिल आउट करना है यहाँ पे, मतलब कि फैसिलिटेट का सिनोनिम से फिल आउट करना है, हर टू ओवरकम एडवर्सिटी एंड अचीव हर गोल्स। तो फैसिलिटेट का यहाँ पे मीनिंग क्या हो सकता है, रेस्ट्रिक्टेड, नो इट इज़ रॉन्ग, एनेबल्ड, यस इट इज़ द राइट वन। तो फैसिलिटेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ मतलब कि एक तरीके से बढ़ावा देना, तो एनेबल्ड यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है, मेंटल टफनेस की वजह से, दैट मीन्स कि उसकी वजह से एनेबल्ड हर टू ओवरकम द एडवर्सिटी एंड अचीव हर गोल्स। लिमिटेड नहीं हो सकता, हिंडर्ड ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब होता है बैरियर्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ओके, यहाँ पे भी हमको क्या फाइंड करना है, सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर हमको यहाँ फाइंड करना है। थ्रू आउट माई करियर एज अ जर्नलिस्ट आई कवर्ड मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड न्यूमरस individuals which allow me to share important information and insights with my readers. Okay, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक जो पार्ट है which allow me नहीं हो सकता है, बिकॉज ये पास्ट में बात कर, आई कवर्ड बोल रहा है, दैट मीन्स कि सेंटेंस ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, सेंटेंस ये पास्ट टेंस में, और यहाँ पे जो ये वर्ब है ये जो है प्रेजेंट टेंस में, तो ये अलाउ नहीं है, अलाउड होना चाहिए था, इसीलिए ये ऑप्शन गलत होता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी
इज द राइट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अलाउड होना चाहिए था, ना कि अलाउ होना चाहिए। अगर प्रेजेंट टेंस में था तो हम बोल सकते थे कि अलाउ होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वापस से ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे, तो ग्रामेटिकल एरर से यहाँ पे देखते हैं हरीश सेज दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले हारमोनियम। अब ये देखो, ये बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जब भी ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, जब भी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है, ओके, तो उसके पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है, उसके पहले हमेशा द आर्टिकल लगता है, तो द हारमोनियम होना चाहिए यहाँ पे, इसीलिए ये जो हारमोनियम है ये गलत ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट वन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ओके, तो ये जो अंडरलाइंड है एन इलीगल कॉपीड, इसको हमको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब आउट ऑफ डेट होता है, मतलब आउटडेटेड चीज़, आउट ऑफ डेट। पायरेटेड, यस, पायरेटेड का मतलब होता है इलीगल कॉपी, ठीक है। पायरेटेड का मीनिंग क्या होता है, दैट इज इलीगल कॉपी, तो यहाँ पे पायरेटेड बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The hiring manager has already offered you the job. Now dash to accept or decline the offer. तो dash to accept or decline the offer, यहाँ पे एक idiom से fill out करना है। A penny for your thoughts. The ball is in your court. Put your leg. Get your act together. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मतलब कि अब आपके हाथ में डिसीजन है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो या डिक्लाइन करते हो। कि हायरिंग मैनेजर में तो आपको जॉब ऑफर कर दिया, लेकिन अब आपके ऊपर डिसीजन लाई करता है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि रिजेक्ट करते हो। एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर इज ऑल अप टू यू, तो दैट मीन्स द बॉल इज इन योर कोर्ट यहाँ पे होगा, मतलब कि डिसीजन आप पे लाई करता है, ठीक है। वैसे हमने इस क्वेश्चन को इडियम्स और फ्रेजेस वाले सेगमेंट में भी क्लियर आउट किया था, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ हमारा वोकैबुलरी सेशन को और साथ में इडियम एंड फ्रेजेस वाले सेक्शन को ज़रूर आप मतलब अच्छी तरीके से देखिएगा और हमारे कंप्लीट सीरीज़ को फॉलो करिए, बिकॉज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर साथ में ग्रामर के भी टॉपिक्स हम कवर अप करवाने वाले हैं। अगर आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक में, ये सेक्शन ऑफ ग्रामर में हमको प्रॉब्लम है, तो हम डेफिनेटली उसको कवर अप ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेरॉन डजंट लाइक द वे डिमेरिटस डैश टू हेलेना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ओबेरॉन डजंट लाइक द वे डिमेरिटस डैश टू हेलेना टॉक्स टॉकिंग या टू टॉक। डजेंट बोल दिया, दैट मीन्स कि सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में, ओके। डिमेरिटस बोला है, दैट मीन्स कि ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है भाई, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे टॉक्स आएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वहाँ पे प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करें तो वर्ब जो होगा हमेशा वर्ब प्लस एस के फॉर्म में हुआ, ठीक है। दैट मीन्स कि वहाँ प्ले नहीं होगा, प्लेज हो जाएगा, सिंग नहीं होगा, सिंग्स हो जाएगा, डू नहीं होगा, डज हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, इस ईडियम का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा वो बताना है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मीनिंग क्या हो सकता है, टू लेट समबडी स्लीप, टू फॉल सिक इंटेंशनली, लीव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट इज, टू केयर फॉर द पेट। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, लीव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट इज। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसका मीनिंग होता है कि जो सिचुएशन है उसको वैसे का वैसे छोड़, जैसा है वैसे ही छोड़ दो भाई, मतलब उसमें कुछ छेड़खानी मत करो, ठीक है। ये इसका मीनिंग होता है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ केज फॉर द बर्ड्स। अच्छा, हमको यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ केज फॉर बर्ड्स, अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस। ये भी ऑलरेडी हमने बहुत बार किया हुआ है। तो एक केज जो कि बर्ड्स को रखने के लिए यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एवियरी, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं एवियरी। अच्छा, बाकी वर्ड्स का भी मीनिंग हमने आपको बताया हुआ, उसका ज़रा कमेंट करके बताना कि इसका मीनिंग क्या होता है। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा एक्वेरियम, एपियरी और अरीना का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ रिपल्सिव, ठीक है, रिपल्सिव का मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना, सिनोनिम, ठीक है। रिपल्सिव मतलब कि जो चीज़ मतलब पसंद ना हो, मतलब कि एक तरीके से अनअट्रैक्टिव चीज़ हो, तो अट्रैक्टिव तो नहीं हो सकता, रिलायबल भी नहीं हो सकता यहाँ पे। यूनिफॉर्म मतलब एक तरीके का हो सकता है। डिस्गस्टिंग हो सकता है कि जो चीज़ पसंद नहीं है ना, अनअट्रैक्टिव है ना, डिस्गस्टिंग मतलब कि बेकार, पसंद ही नहीं है वो चीज़, ठीक है, तो डिस्गस्टिंग हो सकता है वो यहाँ पे, ओके। जैसे मैं बोलूँ कि इट इज़ अ वेरी रिपल्सिव आइडिया, मतलब कि मुझे पसंद नहीं है। इट इज़ अ वेरी डिस्गस्टिंग आइडिया, मतलब बहुत ही बेकार आइडिया, मुझे वो भी नहीं, अगर बेकार है तो मुझे पसंद ही नहीं आएगा, तो इसलिए डिस्गस्टिंग विल बी द राइट सिनोनिम, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरे ओके,
यहाँ पे द सर्जन ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ चेंजेस एज सुन एज ही वॉज गिवन द चार्ज, ही वॉज गिवन चार्ज। अच्छा, सर्जन का यहाँ पे राइट स्पेलिंग से सब्स्टिट्यूट करना है भाई, राइट स्पेलिंग चाहिए यहाँ पे, करेक्ट स्पेलिंग। तो सर्जन का राइट स्पेलिंग जो होता है, सिंपल सी चीज़ है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। तो सर्जन का राइट स्पेलिंग होता है सार्जेंट या फिर सर्जन, आप जो भी बोलिए इसको, उसका राइट स्पेलिंग होता है SCRGEANT। ठीक है, इसके लिए भी आप हमारा मॉर्निंग सेशन जो वोकैबुलरी पे होता है उसको डेफिनेटली फॉलो अप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। 19th क्वेश्चन है, यहाँ पे बात करना है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। ठीक है, तो यहाँ पे एरर क्या है, और मतलब कि इस सेंटेंस में एक एरर है और हम कौन सा सेंटेंस उस एरर को रेक्टिफाई करता है वो हमको सिलेक्ट करना है। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द मोस्ट टॉल जिराफ एट द जू। देखो ये है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के ऊपर डिपेंडेंट ये सेंटेंस है। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में जब भी हमारे पास में 3 होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जब भी सुपरलेटिव फॉर्म आता है, मोस्ट टॉल, ठीक है, ही सॉ, तो सुपरलेटिव के हमेशा पहले द आता है, पहली तो चीज़। ठीक है, और टॉल का यहाँ पे हमारे पास में अगर हम बात करें तो टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट होता है। ठीक है, मोस्ट टॉल होता नहीं है, तो ये रॉन्ग है यहाँ पे, मोस्ट टॉल। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टॉलेस्ट है तो द टॉलेस्ट होगा। द टॉलेस्ट कहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है, बाकी सब में यहाँ द मोस्ट टॉलर, द मोस्ट टॉलेस्ट, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, कॉल द शॉट्स। तो कॉल द शॉट्स यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इस ईडियम का हमको चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है, टू बी अ फॉलोअर दैट मेक्स लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन, to be in a position to make decision that influences a situation, to be in a powerless position that follows orders, to be in a neutral position। इसका मीनिंग क्या होता है, कॉल द शॉट्स का मीनिंग होता है टू बी इन अ पोजीशन टू मेक डिसीजन दैट इन्फ्लुएंसेस अ सिचुएशन। मतलब कि एक सिचुएशन में जब आप डिसीजन लेते हो तो उसकी वजह से उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन या फिर मतलब कि इन्फ्लुएंस करता है कि उस सिचुएशन को और करेक्ट ऑर्डर में लेके जा सकें। तो कॉल द शॉट्स का मीनिंग होता है ऑप्शन बी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में देखो हमारे पास में क्लोज टेस्ट है यहाँ पे। अब ये जो क्लोज टेस्ट है ये क्लोज टेस्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, हमारा एक क्लोज टेस्ट का इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था, ओके, डे 6 का, जहाँ पे हमने क्लोज टेस्ट किया था, उसमें भी ये फर्स्ट क्लोज टेस्ट था जो हमने किया था, इसीलिए हम यहाँ पे इसको नहीं करने वाले। अगर आपको देखना है इसका आंसर तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं उसका कंप्लीट सोल्यूशन, वहाँ पे अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया, साथ में उसके साथ में आपको 7 और वहाँ पे टोटल 40 क्लोज टेस्ट हमने किए हुए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ डू गो अहेड और जाके उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, इस क्लोज टेस्ट के साथ में और भी हमने 7-8 क्लोज टेस्ट करा जो कि PYQ हैं 2023 के ही। ठीक है, 2023 के ही क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड। ओके, और उसी के साथ में एक वर्कशीट भी भेजा गया है आप लोगों के लिए ग्रुप में, जो कि आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। कहाँ पे, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, वो भी जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वो क्लोज टेस्ट को आप सॉल्व ज़रूर करिएगा आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, वो भी PYQs ही हैं, SSC के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज ऐसे वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन, टेक केयर एंड गुड बाय।